नमस्कार दोस्तों। बात है सन 1950। जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक पूरे परिवार को नौकरानी सहित किसी ने जान से मार दिया। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। माय नेम इज सिद्धराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बने रहिए हमारे साथ। बात है सन 1950। जर्मनी के एक छोटे से शहर में जॉनी नाम का आदमी अपने कमरे में सो रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अचानक जॉनी की नींद खुली तो उसने बाहर किसी के पैरों की आहट की आवाज़ सुनी। जॉनी ने अपनी पत्नी काजिला को जगाया और कहा, लगता है देखो बाहर कोई है। काजिला ध्यान से सुनने लगी लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी अचानक दूसरे कमरे से जोसेफ की रोने की आवाज़ आने लगी। जोसेफ जो विक्टोरिया का बेटा है। विक्टोरिया जो जॉनी तथा काजिला की एक विधवा बेटी थी। जोसेफ जॉनी तथा काजिला की बातों की वजह से जग गया था, इसलिए काजिला ने कहा, चुपचाप सो जाओ। वैसे भी कल सुबह 7 बजे नताशा को स्कूल जाना है। नताशा ये विक्टोरिया की दूसरी बेटी है जो 8 साल की है। जॉनी काजिला की बात मानकर सो जाता है। अगली सुबह जॉनी जब अपने घर के बाहर जाता है तो वह अपने घर के बाहर एक अखबार पड़ा देखता है। जॉनी उस अखबार को उठाता है और देखता है कि यह तो किसी और भाषा में था। यह उसका नहीं लग रहा था। उसने जाकर पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, यह मेरा नहीं है। जॉनी जब अपने घर के अंदर जा रहा था तो उसने बर्फ में बने पैरों के निशान देखे जो झाड़ियों के बीच में थे। उसने जाकर अपने घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कहा, हम वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही झाड़ियाँ हैं। नौकरानी यह सब बातें सुन रही थी। नौकरानी ने अपने मालिक जॉनी से कहा, इस घर में जरूर किसी आत्मा का वास है, इसलिए रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। नौकरानी उस घर को छोड़कर चली जाती है। जॉनी हैरान था क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पिछले कुछ दिनों से जॉनी को अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे तब उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जॉनी को डर लग रहा था। कुछ दिनों के बाद जॉनी के घर की चाबियाँ खो जाती हैं। अब नौकरानी तो घर पर थी नहीं तो शक किस पर किया जाए, इसलिए जॉनी ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। 2 दिन के बाद शुक्रवार के दिन जॉनी ने अपने घर पर एक नई नौकरानी को काम पर रखा। सोमवार को डाकिया जब डाक डालने आता है तो उसने देखा शनिवार को डाला गया डाक अभी भी दरवाजे के सामने वैसे का वैसा ही पड़ा है। उसने जाकर पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने बताया, हमने भी जॉनी के परिवार को कुछ दिनों से नहीं देखा है। ना ही नताशा को स्कूल जाते हुए देखा गया, ना ही विक्टोरिया के छोटे बेटे जोसेफ को बाहर खेलते हुए देखा गया। डाकिया तथा पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने जाकर पुलिस में ये सारी बातें बताई। पुलिस जॉनी के घर में आती है। पुलिस ने जब जॉनी के घर का गेट खोला तो उन्हें बहुत तेज बदबू आती है। पुलिस ने देखा कि जॉनी तथा उसकी पत्नी तथा उनकी बेटी तथा उनकी बेटी की बेटी तथा उनका छोटा बेटा सारे के सारे मरे हुए पड़े थे। सारा शक नौकरानी पर गया, लेकिन जब पुलिस दूसरे कमरे में गई तो देखा नौकरानी भी वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी। पुलिस हैरान रह गई कि आखिर ये मर्डर किया किसने। पुलिस ने उन सब की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर यह पता चला कि नताशा जो थी वह इन सब के मरने के कुछ देर बाद मरी थी। उसके बालों को घसीट कर मारा गया था तथा इन सबको किसी एक नुकीली चीज़ से मारा गया था, शायद कुदाल से। लेकिन पुलिस को उस घर से ऐसा कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ। पुलिस को शक हुआ यह काम जरूर किसी करीबी का है, लेकिन जॉनी का आसपास यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं था। फिर पुलिस को शक हुआ यह काम शायद किसी चोर का है जो जॉनी के घर की सारी खबर रखता था तथा रात में आकर वो यह देखता था कि कौन कहाँ पर लेटता है। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह चोर अंदर गया कब और मार कर बाहर कब निकल गया, क्योंकि पड़ोसियों को इन सब की कुछ खबर नहीं थी। पुलिस हैरान थी कि आखिर इन सबको मारने वाला हो कौन सकता है। पुलिस का शक विक्टोरिया के पति जॉर्ज पर गया जो एक फौज में था। उसकी मौत की पुष्टि तो हो गई थी लेकिन उसकी लाश बरामद नहीं हुई थी। पड़ोसियों ने बताया कि एक रात हम लोगों ने जॉनी की छत पर किसी इंसान को देखा था, लगभग रात के 3 बजे। लेकिन उतने समय उस छत में था कौन? वो भी एक पाइप से चढ़ के गया था। और पड़ोसियों ने बताया कि हमने जॉनी के घर के आसपास रात में किसी इंसान को टहलते हुए देखा था, लेकिन इतनी रात में वो कौन सकता है। पुलिस इस बात से हैरान थी कि
जॉर्ज की तो मृत्यु हो चुकी है, फिर जॉनी के परिवार को किसने मारा, वो भी इतनी बेरहमी से? क्या जॉनी की किसी से दुश्मनी थी? पड़ोसियों ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं था। जॉनी एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब किया किसने। पुलिस ने लगभग 100 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, लेकिन इससे कोई हल नहीं निकला, ना ही जॉनी के परिवार की मौत का कारण पता चला। कुछ दिन तक मामला शांत रहता है। कुछ दिनों के बाद पड़ोसियों ने बताया कि फिर से जॉनी के घर के बाहर किसी आदमी को देखा गया, वो भी रात में। कौन हो सकता है इतनी रात में? क्या करने आया था वो जॉनी के घर के बाहर? पुलिस को शक हुआ ये जरूर जॉनी के परिवार का कातिल है, लेकिन वह जॉनी के घर के बाहर क्या कर रहा था? क्या उस कातिल का इस घर में कोई छूट गया था? पुलिस ने दोबारा जॉनी के घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, ना ही वो आदमी दोबारा उस घर के बाहर देखा गया। पुलिस आज तक जॉनी के परिवार के कातिल को नहीं ढूंढ पाई है। जर्मनी में यह एक कत्ल मिस्ट्री बनकर रह गया है। कैसी लगी आपकी स्टोरी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।